नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, ये सच्ची कहानी अयोध्या के एक छोटे से मोहल्ले से आखिरकार जुड़ी हुई है, जहां प्रदीप नाम का एक लड़का रहता था और उसकी 3 बहनें होती हैं और एक सगा भाई बड़ा वाला भाई होता है जिसका नाम दीपक होता है। दोस्तों, घर की सारी जिम्मेदारियां दीपक ही निभाता था। उसके पिताजी का देहांत बहुत साल पहले आखिरकार हो चुका था। दोस्तों, घर की सारी जिम्मेदारियां, बहन की शादी करना, छोटे भाई प्रदीप की शादी करना, माँ बाप माता जी का देख रेख करना, फिर दोस्तों परिवार की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं सब दीपक के ही दोस्तों हाथ में बिल्कुल थी। हालांकि दोस्तों दीपक की शादी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन जो दोस्तों दीपक सा छोटा भाई था उसका नाम प्रदीप, वो दोस्तों एक शादी के रिसेप्शन में जाता है और किसी रिश्तेदार के यहाँ वहां जब दोस्तों वहां जाता है तो वो लोग 3-4 दोस्त आखिरकार होते हैं। पहले दोस्तों अच्छे से वो आखिरकार एंजॉय करते हैं और सब कुछ बहुत ही दोस्तों ठीक ठाक होता है। उसके बाद एक लड़की को वह देखता है और एक टक देखते ही बिल्कुल रह जाता है। लड़की भी दोस्तों उसको देखती है, एक टक देखते ही वो भी रह जाती है। दोनों को दोस्तों कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन हो जाता है और मन ही मन दोनों को आखिरकार प्यार दोस्तों हो जाता है। फिर लड़का प्रदीप जाके दोस्तों एक अपनी बुआ होती है उनसे कहता है कि बुआ जी, वो लड़की जिसके घर की है क्या पहचानती हैं? उसकी बुआ दोस्तों कहती है कि पहचानती तो नहीं हूं बेटा, लेकिन रिश्तेदारी है कोई। अब दोस्तों प्रदीप कहता है कि बुआ जी कुछ भी हो, लड़की बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद भी आ रही है। तो उसकी दोस्तों बुआ मजाक मजाक में कहती है कि शादी करा दे क्या तेरी बुआ? प्रदीप दोस्तों कहता है बुआ जी अगर शादी हो जाए तो ठीक है। यही बात कह के उसके बाद दोस्तों शर्माते हुए वहां से चला जाता है और कुछ घंटे बाद उसकी बुआ दोस्तों उस लड़की को बुलाती है अपने पास, कहती है कि वो लड़का तुमको पसंद करता है। मैं कब से देख रही हूं तुम दोनों को, उसको देख रही हो तुमको देख रहा था वो, क्या तुम्हारी शादी मैं करवा दूं? उससे मेरे जानने वाले में से है। वो लड़का लड़की दोस्तों बात सुनती है और मुस्कुराते हुए शर्माते हुए दोस्तों वो लड़की वहां से आखिरकार चली जाती है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके शादी का पूरा प्रोग्राम समाप्त हो जाता है और फिर आपको हम बता दें कि हफ्ते भर नहीं गुजरते हैं कि दोनों के दोस्तों घर पे बात चली जाई। यानी कि दोस्तों लड़की वाले के घर वाले लड़के के घर पर पहुंचते हैं और दोस्तों प्रदीप के घर पे और प्रदीप के बड़े भाई से पूछते हैं कि आपका छोटा भाई प्रदीप वो हमारी बहन या बेटी को पसंद करता है और मैं चाहता हूं कि शादी इसकी करा दिया जाए, दोनों बहुत ही खुश रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों दीपक कहता है कि भाई अगर प्रदीप की इच्छा है और वो भी पसंद करता है तो शादी आप करा दीजिए, मुझे तो कोई भी एतराज नहीं है, ये तो खुशी की बात है। दोस्तों यह बात कहते हुए दोनों का एंगेजमेंट करवाया जाता है और उसके बाद एंगेजमेंट करवाने के बाद दोस्तों एक डेट निर्धारित किया जाता है शादी के लिए। दोस्तों शादी का डेट जो निर्धारित होता है वह लगभग अप्रैल में सन 2025 में निर्धारित था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ इस मिसयूज थे, परिवार में कुछ कारण थे जिसकी वजह से शादी का दोस्तों डेट फिक्स कर दिया गया था 7 मार्च सन 2025 को। दोस्तों 7 मार्च 2025 में जब शादी फिक्स हो गई तो ये जो प्रदीप था, प्रदीप टाइल्स का दोस्तों काम करता था, ये कारीगर था, फुल कारीगर था, दिन का दोस्तों 800 कमा लेता था और बहुत ही शौकीन था और काफी दिनों से दोस्तों इसने पैसे भी इकट्ठा करके रखे हुए थे ताकि दोस्तों जिम्मेदारियां इसको तो निभानी नहीं देगी। जो भी दोस्तों कमाता था अपने खाते में रखता था, जब दिल में आता था तो कभी बड़े भाई दीपक को कुछ दे देता था, फिर वरना इसको कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब दोस्तों जब इसकी शादी का डेट आखिरकार धीरे धीरे नजदीक आ रहा था दोस्तों, मारे खुशी का प्रदीप का इतनी खुशी थी उसके मन में कि घर वालों का पूरा माहौल ही बदल दिया।
तो रंग पैंट दोस्तों, टाई वगैरह, मानो दोस्तों ऐसा जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला हो, इतना खुशी से दोस्तों पैसा खर्च कर रहा था। अब दोस्तों दीपक देखता था जो अपने छोटे भाई खुशी को दीपक की बहू भाई लग्न हो जाती है कि भाई मेरा छोटा भाई इतना खुश है तो मुझे भी दिल खोल करके आखिरकार खर्चा तो करना ही चाहिए। शादी का दोस्तों डेट जैसे जैसे धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और पूरे घर में दोस्तों इस तरीके से खुशियां उमड़ रही थी कि तीनों बहनों का दोस्तों उधर गाना बजाना, जो दोस्तों उसके दीपक की प्रदीप की मामी थी, उसकी बुआ थी, और भी दोस्तों आसपास के जो पड़ोस की चाची थी, और भी दोस्तों जो लोग रिश्तेदार थे, करीबी सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और दोस्तों अच्छे से शोर उल्लास के शादी का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आखिरकार निभाया जाता है। दोस्तों रात जाती है खुशी खुशी और वहां लड़की के घर पे अच्छे से सब कुछ होता है। दोस्तों लड़की के दो परिवार वालों ने खुशी से दान दहेज दे करके बिना दोस्तों किसी जोर जबरदस्ती के और अपनी बेटी को दोस्तों प्रदीप के साथ विदा कर देते हैं, उसको बेटी का हाथ दे देते हैं। दोस्तों प्रदीप अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पे आखिरकार आता है। अयोध्या दोस्तों जहां उसका घर होता है, जिस मोहल्ले में वह रहता है, दोस्तों पूरे मोहल्ले को इस तरीके से सजा देता है कि मानो सच में दोस्तों भाई ऐसी शादी किसी ने देखी ही नहीं है और ना ही सुनी होगी। इतना दोस्तों धूम धड़ाक से प्रदीप शादी कर रहा था। अब दोस्तों रात तकरीबन 9:30-10 बज रहे थे। तब दोस्तों प्रदीप कुछ बहनें थी, बड़ी वाली दोस्तों बहन और प्रदीप की मामी थी, अगल बगल के दोस्तों पड़ोस की चाची थी। वह बोलती हैं कि प्रदीप तुम बाहर क्यों घूम रहे हो, आज तो तुम्हारा सुहाग रात है, तुम जाओ कमरे में बेटा आराम करो, थक भी गए होगे तुम, बाहर क्यों हो। ये दोस्तों चीज सुनता है तो प्रदीप शर्माता है और कहता है कि ठीक है जो भी हो, और धीरे धीरे दोस्तों कह करके उसके बाद कमरे में वो आखिरकार चला जाता है। दोस्तों कमरे में जब वह जाता है तो उसके बाद पति पत्नी में दोस्तों क्या चीज होता है यह किसी को भी नहीं पता था। अब दोस्तों जब सुबह होती है तो उसी दिन सुबह में बहु भोज आखिरकार प्रोग्राम होता है। और जैसे ही दोस्तों आप लोग तो जानते ही हो कि आज के समय में अगले दिन ही दोस्तों 2 दिन अंतर के लोग बिल्कुल गायब करके बहु भोज का प्रोग्राम कर देते हैं। दोस्तों शादी 7 तारीख को थी प्रदीप की, वो दोस्तों बहु भोज का प्रोग्राम 8 को होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों व्यस्तता काफी ज्यादा होने की वजह से 8 को प्रोग्राम नहीं किया गया। आखिरकार 9 तारीख को प्रोग्राम वह रखा गया। दोस्तों 9 तारीख जब सुबह आखिरकार होती है तो सारे खुश थे। दीपक आता है और प्रदीप को दोस्तों कमरे की तरफ और दोस्तों दरवाजे को हल्के से हाथ से दरवाजा को खटखटाता है और दोस्तों बोलता है कि प्रदीप उठ जाओ, सुबह के लगभग 6 से 7 बज गए हैं, मार्केट भी जाना है, सब्जी वगैरह तो लाना है, भी सामान भी लाना है, आज बहु भोज का प्रोग्राम होने वाला है, काफी दोस्तों सारे मेहमान लोग आएंगे, चलो उठ जाओ जल्दी से। अब ये सारी चीजें कहते हुए दोस्तों वह चला जाता है। दोस्तों मार्केट तकरीबन 1.5 घंटे बाद दोस्तों गुजर जाते हैं। कमरे से दोस्तों कोई शोरगुल की यहां तक की आवाज भी नहीं आती है। अब दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे करके परिवार के लोगों में एक अलग से दोस्तों कहानी मरने लगा कि आखिर चल क्या रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है। अभी दोस्तों तक भाई 3-3 4-4 लोग गए बुलाने, अभी तक कोई जगह नहीं, प्रदीप आखिर घर में क्या कर रहा है। तब दोस्तों उसकी छोटी वाली जो बहन होती है प्रदीप एक जंगल के रास्ते से आती है और ढा ढा करके देखती है कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों इतना बुलाने पर दरवाजा बिल्कुल खुल नहीं रहा है। अब दोस्तों जैसे ही जंगले के एक रास्ते से वो अपनी आंखों को दोस्तों अच्छे से दबाकर देखने की दोस्तों आखिरकार कोशिश करती है, आखिर क्या चीज चल रहा है जो आ नहीं रहे हैं लोग। तब दोस्तों देखती है कि उसका जो भाई है पंखे से लटका हुआ है, फांसी लगा करके जो दुल्हन है वो भी बेड पे बेसुध पड़ी हुई थी। तुरंत दोस्तों चिल्लाते हुए दौड़ती है और अपने दरवाजे की तरफ दोस्तों पूरे परिवार में 5 मिनट नहीं लगे दोस्तों बिल्कुल कोहराम मच गया। अब दोस्तों सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए और तुरंत दोस्तों पुलिस की सूचना दी गई। दोस्तों नजदीकी पुलिस थाना से
पुलिस वाले वहां पर आते हैं और दरवाजे को दोस्तों तोड़ फोड़ करते हैं। जब दोस्तों कमरे के अंदर आकर के वह पुलिस देखती है तो तुरंत दोस्तों आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में दोस्तों जैसे ही लिया जाता है तो अयोध्या का दोस्तों नजदीकी जिला था, चिकित्सालय था दोस्तों, वहां पर पहुंचाते हैं और फिर वहां के दोस्तों डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब दोनों की शादी हुई थी और रात में दोनों का ही सुहाग रात था, जैसा कि पूरा गांव मोहल्ला जानता है। आप जरा एक बार देखो कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों इन दोनों भाई लोगों के अंदर जान है कि नहीं, कितना भी पैसा लगे, कुछ भी लगे, बस इनको आप बचा लीजिए, बड़ी कृपा होगी। आप किसी तरीके से डॉक्टर दोनों की नसों को देखता है दोस्तों, फिर चीजों को दोस्तों ही फार्मूले डॉक्टर अपने तरीके से कर पाते हैं। चेकअप दोस्तों डॉक्टर साहब करते हैं। डॉक्टर साहब सीधा कहता है कि दोनों बिल्कुल मर चुके हैं और उसको पास दोनों की लाश को लेकर दोस्तों घर पे आते हैं और धीरे करके दोस्तों जब पुलिस उन लोगों की छानबीन करती है तब पता चलता है कि दोस्तों कि दूल्हे ने मजाक के तौर पर के दुल्हन को एक मैसेज किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि हालांकि दुल्हन ने अपना जो दोस्तों मोबाइल फोन था वो अपने घर पे ही छोड़ करके आखिरकार चली आई थी दोस्तों अपने मायके में, और बिना दोस्तों मोबाइल के वो आई थी। लेकिन दोस्तों दुल्हन ने पता नहीं था कि मोबाइल के कुछ मैसेज के जरिए जब कमरे में वो आता है तो दुल्हन के दोस्तों दिखाता है कि कमेंटमेंट होने लगता है। दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों में वार्तालाप होती है और कहानी होने लगती है। दोस्तों एक मैसेज के जरिए लोग ये अनुभव कर रहे थे कि जिज्ञासा लगा रहे हैं कि मामला सिर्फ दोस्तों शंका का विषय बना हुआ है। दोस्तों दुल्हन ने दूल्हे के ऊपर शक किया और दूल्हे ने दोस्तों दूल्हे को ऊपर दुल्हन के ऊपर शक किया, इसलिए दोस्तों हालात बिल्कुल बिगड़ चुके थे। तो धीरे धीरे करके रात में दोस्तों लगभग 3 बजे के अप्रॉक्स बताई जाती है यह दुर्घटना की दुल्हन का गला दबा करके हत्या कर दिया गया। दोस्तों फिर आपको बता दूं कि दूल्हे ने और दूल्हे के दोस्तों जब यह लगने लगा कि उससे बहुत बड़ी आखिरकार गलती हो गई है तो दोस्तों उसने ये क्या कह दिया कि सुबह होगी तो वह फांसी हो जाएगी। दोस्तों पुलिस वाले पकड़ेंगे, बहुत सारे दोस्तों कानून उसके ऊपर आखिरकार लगाए जाएंगे। तो उसके बाद दूल्हा फांसी लगा लेता है और पंखे से बिल्कुल लटक जाता है, आखिरकार वह जान दे देता है। दोस्तों ये जो कहानी थी मैं आपको सुना रहा हूं दोस्तों, यह सच्ची कहानी है। फिर दोस्तों हाल ही की कहानी है, मुश्किल से दोस्तों लगभग 8 से 10 दिन हुए हैं इस कहानी को। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का यह मकसद हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, दोस्तों यह किसी की पर्सनल लाइफ को उजागर करना, बल्कि दोस्तों मकसद यह है कि कभी हमको किसी के ऊपर इस तरीके शक बिल्कुल भी नहीं कर लेना चाहिए कि हमारा दोस्तों बना बनाया रिश्ता बिल्कुल बिगड़ जाए। दोस्तों सोचो सालों का प्यार, जो अरमान सजाए हुए दूल्हा दुल्हन के दोस्तों छोटे एक दूसरे के होने वाले थे, बिना दोस्तों दोनों इस दुनिया को छोड़ करके आखिरकार चले गए एक दोस्तों मैसेज की वजह से। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।